बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिजर अहमद उसामा और आप देख रहे हैं एमके प्रिपरेशन का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट एमके पब्लिकेशंस की बुक्स की पब्लिश होने की जो सीरीज है उसका सिलसिला जारी है। हम बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी कोशिश के साथ एमके पब्लिकेशन जो है वो अपने एस्पायरेंट्स के लिए उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जॉब्स चल रही हैं, जो पब्लिक सर्विस कमीशन की डिफरेंट कमीशन की जॉब्स आ रही हैं, उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम जो बुक्स है वो पब्लिश कर रहे हैं। आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पीपीएससी की कंप्यूटर ऑपरेटर की जो जॉब्स है वो अनाउंस हुई हैं, उसके लिए प्रैक्टिस गाइड, प्रिपरेशन गाइड, उसका कंप्लीट पैकेज मेरे हाथ में इस वक्त मौजूद है। आप देख सकते हैं मोर देन 650 प्लस इसके जो पेजेस हैं और इस बुक के अंदर ये सिर्फ थ्योरी ही मौजूद नहीं है, प्रैक्टिस के भी वो मटेरियल मौजूद है जिससे स्टूडेंट अपनी तैयारी को चेक कर सकता है, जज कर सकता है कि उसकी तैयारी किस लेवल की है। और इस बुक का लेवल जो है, इस बुक की जो क्वालिटी है वो किसी तौर पर भी कमीशन की बुक से कम नहीं है। मैं डिटेल के साथ आगे डिस्कस करूंगा इस बुक को कि किस तरह इस बुक के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद है और किस तरह ये बुक जो है वो मार्केट में बाकी मौजूद बुक से डिफरेंट है और हमारे एस्पायरेंट्स को किस तरह से ये बुक जो है वो हेल्प आउट कर सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह एमके पब्लिकेशन की बुक्स रोजाना की बुनियाद पर पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के चारों सूबों में, आजाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, हर तरफ हमारी बुक्स जो है रोजाना 100 प्लस 150 प्लस पार्सल जो वो डिस्पैच हो रहे हैं। वो इस बात का सबूत है कि अल्हम्दुलिल्लाह इनकी पब्लिकेशन की जो बुक्स है वो ना सिर्फ बेहतरीन है क्वालिटी वाइज, बल्कि उनकी जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हमारे पेपर की क्वालिटी, हमारी प्रिंटिंग की क्वालिटी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। वो इस लेवल की है कि आप जिस प्राइस में ये बुक परचेज करेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि इस बुक में, इस प्राइस में इस बुक की कॉस्ट भी पूरी नहीं होती। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक को और इसके रिव्यू को मैं डिटेल के साथ डिस्कस करूंगा कि इस बुक के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स, कौन कौन सी जो इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने में हेल्प आउट होंगे। Before going to the detailed review, first note this number 03484233 ये हमारे पास ऑनलाइन बुकिंग का ये एक नंबर है। हमारी बुक सिर्फ ऑनलाइन एमके पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म से ही अवेलेबल है। पूरे पाकिस्तान के अंदर किसी भी मार्केट में, किसी भी शॉप पर, किसी भी स्टॉकिस्ट के पास, किसी बुक डिपो पे हमारी बुक मौजूद नहीं है। हमारी बुक सिर्फ और सिर्फ एमके पब्लिकेशन के प्लेटफॉर्म पर इस नंबर पर ऑनलाइन ही अवेलेबल होगी और आप अपनी बुक मंगवाने के लिए इसी नंबर पर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस बुक के रिव्यू को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट की। तो टेबल ऑफ कंटेंट में वो तमाम चीजें शामिल है जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए रिक्वायर्ड है, जिनमें से कंप्यूटर ऑपरेटर का पीपीएससी का पेपर जो है वो बन सकता है। इसकी एक और खास बात यह है कि हमारी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम है ये कंटिन्यूअसली जो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन है, इंक्लूडिंग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके पास पेपर्स, इनके जितने भी जो नोटिफिकेशंस होते हैं सिलेबस से रिलेटेड, उनको कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहते हैं, उनको थॉरोली स्टडी करते हैं, उनके पेपर्स को, पास पेपर्स को एनालाइज करते हैं और हम उसको बड़ी मेहनत के साथ ये डिड्यूस करते हैं कि किस जॉब के लिए कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन से चैप्टर्स रिक्वायर्ड है जिनमें से पेपर बन सकता है। और उन सारी चीजों का निचोड़ निकाल कर हम ये फाइनल बुक तैयार करते हैं जिसके पीछे सिर्फ एक आदमी नहीं, हमारी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट टीम का हाथ होता है। और जब ये बुक डेवलप हो जाती है तो ना सिर्फ हमारी टीम बल्कि हमारे जो एक्सटर्नल पूरे पाकिस्तान के जो फेमस इंस्ट्रक्टर है कंप्यूटर साइंस के, उनको हम ये बुक भिजवाते हैं, वो इसको थॉरोली स्टडी करते हैं और इस तरह से ये आपके सामने एक इंतहाई रिगरस सिलेक्टिव मेथड में से गुजरकर ये बुक जो वो तैयार होती है। और इसी जो प्रोसेस का ही ये नतीजा है कि इस बुक की क्वालिटी और इस बुक की जो जरूरत है वो इतनी अहम और इतनी अच्छी बन जाती है कि स्टूडेंट को वो 100% जो है वो हेल्प आउट करती है। तो टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो इसके अंदर स्टार्ट में हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड आईसीटी आ जाता है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटिंग से रिलेटेड जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मौजूद है। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर आ जाता है, जिसके अंदर कंप्यूटर्स की वो तमाम डिवाइसेस शामिल है जिनको हम कंप्यूटर कह सकते हैं। यानी कि कमल मसीह से भी पहले जो हड्डियों के ऊपर जो नंबर्स लिख के जिनको एज ए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाता था, एज ए कंप्यूटर पर्पज इस्तेमाल किया जाता था, वहां से लेकर आज के लेटेस्ट जो डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी शामिल है। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम आ जाता है, उसका आर्किटेक्चर, उसके कंपोनेंट्स आ जाते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है वो कैसे बनाया गया है, नंबर सिस्टम, डिजिटल लॉजिक्स और डाटा आ जाता है।
है कि जो डिजिटल लॉजिक्स है मशीन की जो लैंग्वेज है कि किस तरह कंप्यूटर जो डाटा को प्रोसेस करता है, वो सारी चीज इसमें आ जाती हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन है, और उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और यहां पर सिर्फ डाटा ही नहीं है, पिक्चर्स के साथ, मैं आगे डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, पिक्चर्स के साथ जो है वो इसको एक्सप्लेन किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल के फार्मूलाज के टेबल्स दिए गए हैं। इसके साथ साथ जितने रिबन इस्तेमाल होते हैं वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर, वो सारे एक्सप्लेन किए गए हैं। तो अगर कोई बंदा जिसने कभी एक्सेल, पावर पॉइंट यूज नहीं भी किया, अगर वो इस बुक के ये 3 चैप्टर्स पढ़ ले तो डेफिनेटली वो इस काबिल हो जाता है कि वो जो ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उस पर अपना काम कर सके। सॉरी। उसके बाद कीबोर्ड एंड शॉर्टकट कीज आ जाती हैं। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की जो शॉर्टकट कीज है कीबोर्ड की, विंडोज की भी, मैकबुक की भी, वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स आ जाता है। डाटा कितने टाइप्स का होता है, नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं, और वो किस तरह आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो इसमें डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है। कंप्यूटेशन थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स है, कंप्यूटर की सोच किस तरह कार फरमा होती है, वो इसमें डिस्कस किया गया है। प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स है, बेसिक जो जरूरत है प्रोग्रामिंग की, जो उसके की एलिमेंट्स हैं, उसकी की डेफिनेशंस हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, वो इसके अंदर डिस्कस की गई हैं। डेटाबेस एंड मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस, वो डिटेल के साथ यहां पर डिस्कस किया गया है। सिस्टम डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, कि किस तरह से सिस्टम को मेंटेन किया जाता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कौन से पैरामीटर रूल्स हैं जिनको फॉलो करके उसकी ट्रबल शूटिंग की जाती है। और उसके बाद ये जो 3 चैप्टर आगे हैं, ये आज के दौर में जो गवर्नमेंट भी जिस पर जोर देती है, जितने पब्लिक सर्विस कमीशन है उनका भी फोकस है, जो हमारे सिलेबस क्रिएटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके जो सिलेबस डेवलप करने वाले लोग हैं, उनका भी इस पर बड़ा फोकस है। दैट इज वाई हमने इसके 3 चैप्टर इसमें ऐड किए हैं, जिनमें इमर्जिंग एंड कॉन्टेम्परेरी टेक्नोलॉजीज है, जिसके अंदर जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है वो सारी इसके अंदर शामिल की गई हैं। डिजिटल सिटीजनशिप, लिटरेसी एंड एथिक्स है, कि ऑनलाइन रहते हुए एक डिजिटल सिटीजन क्या होता है, उसकी फ्राइज क्या है, उसकी डिजिटल लिटरेसी क्या होती है, डिजिटल एथिक्स क्या होते हैं। और उसके बाद हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप इन डिजिटल एज है, कि आज के दौर में एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, उसकी टाइप्स क्या है, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है, और आगे कुछ एग्जांपल्स भी हैं कि किस तरह आप खुद भी एक एंटरप्रेन्योर सिस्टम जो उसको डेवलप कर सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास एक क्विक रिवीजन के तौर पर जो मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है कंप्यूटर सिस्टम की, उसकी डिवाइसेस, उसकी लेटेस्ट इन्वेंशन, उसके साइंटिस्ट, उनके प्रोग्रामर, और इंपॉर्टेंट हिस्ट्री की डेट्स, वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद है। और लास्ट में जो पास पेपर जो है पिछले 10 साल के जितने भी पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर हुए हैं, उन कमीशंस के अंदर जो कंप्यूटर का जो पार्ट था वो तमाम क्वेश्चन वहां से एक्सट्रैक्ट करके यहां पर अरेंज किए गए हैं, उनको उनकी रिपीटेशन को दूर किया गया है, उनको वेरीफाई किया गया है, और यहां पर उनको अरेंज किया गया है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। तो ये वो तमाम चैप्टर्स हैं जो इस बुक में मौजूद है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए आपकी रिक्वायरमेंट को 100% मीट करते हैं और आपको 100% तैयार कर सकते हैं इस टेस्ट के लिए। फर्दर वन बाय वन चैप्टर्स को देख लेते हैं। जैसे स्टार्ट में हमारे फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एंड आईसीटी है, तो आप देखेंगे कि किस तरह इस चैप्टर की जो फ्लो है वो प्रोग्रेशन ग्रिड की तरह चलता है, कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं बेसिक से छोटी छोटी चीजों से, नेचुरल सिस्टम से स्टार्ट करके हम उसको एडवांस लेवल तक जो है वो लेके जाएंगे। और इसके फ्लो को इस तरह बनाया गया कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली हो, समझने में आसान हो, याद रखना आसान हो। जैसे देखिए यहाँ पे स्टार्ट में हमने इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन है, उसके बाद सिस्टम क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है, एनवायरनमेंट से क्या मुराद होता है, उसकी कम्युनिकेशन इंटरेक्शन क्या होती है, और टाइप्स ऑफ सिस्टम। अभी हम नेचुरल सिस्टम्स की बात कर रहे हैं जो नेचर ने बनाए हुए हैं, और उनसे फिर आगे जो है वो उनसे मुतासर होकर जो इंसान ने आर्टिफिशियल सिस्टम्स बनाए हैं, फिर हम जाते हैं कंप्यूटर की तरफ। और यहां पर आप देखिए कि सिर्फ थ्योरी ही नहीं है, टेबल की सूरत में वो डाटा को कंपेयर भी किया गया है ताकि स्टूडेंट के समझने में आसान हो, स्टूडेंट को याद रखने में आसान हो। उसके बाद हम स्टार्ट कर देते हैं सिस्टम की साइंस क्या होती है, सिस्टम की टाइप्स क्या है, फिर हम कंप्यूटर पर आ जाते हैं, उसकी डेफिनेशन, उसके ऑब्जेक्टिव, उसके कंपोनेंट, इनपुट डिवाइसेस, और उसके आगे एग्जांपल, आउटपुट डिवाइसेस, उसकी एग्जांपल। और जैसे ये चैप्टर खत्म होता है उसके साथ ही हम वन ऐड करते हैं
जो उस पूरे चैप्टर की जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो जरूरी कॉन्सेप्ट है, वो सारे के सारे वन लाइनर की सूरत में यहां पर मौजूद होते हैं, जो स्टूडेंट को याद रखने में भी आसान है, समझने में आसान है। और खास तौर पर जो एमसीक्यू बेस्ड पेपर होता है, जो पब्लिक सर्विस कमीशन चूंकि सारे एमसीक्यू बेस्ड पेपर लेती है, तो एमसीक्यू बेस्ड जो पेपर होता है उसके लिए ये किसी तोहफे से काम नहीं है। तो आप वो सारी थ्योरी के बाद जब वन लाइनर्स को पढ़ते हो तो आपके पास वो सारी चीजें जो है वो अरेंज हो जाती है माइंड के अंदर और आपको याद रखने में आसानी होती है। और सिर्फ वन लाइनर्स ही नहीं है, जैसे वन लाइनर्स खत्म होते हैं उसके बाद हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज ऐड कर देते हैं। प्रैक्टिस एमसीक्यूज में हमने वो तमाम क्वेश्चंस यहां पर लगाए होते हैं जो जनरल डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं है, जैसे कोई इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस का या कोई डेफिनेशन डायरेक्ट पूछ ली जाए, इस तरह के क्वेश्चन नहीं है। ये ट्रिक क्वेश्चंस है, ये पब्लिक सर्विस कमीशन की जो टेक्निक है, जो उनकी मेथोडोलॉजी है, उसके मुताबिक ये पेपर जो क्वेश्चंस है वो बनाए गए हैं ताकि स्टूडेंट जो है वो कमीशन की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग जो है वो प्रिपेयर हो और उसकी प्रैक्टिस हो। और फिर उसके साथ साथ हर क्वेश्चन के आखिर में उसका आंसर जो है वो मौजूद है, ताकि स्टूडेंट को ढूंढना ना पड़े कि चैप्टर के आखिर में जाकर टेबल में से क्वेश्चन का नंबर देख के उसका आंसर फिर वापस आके यहां पर उसको मैच करे। ऐसा नहीं है, हर क्वेश्चन के साथ ही स्टूडेंट की सहूलत के लिए उसके साथ उसका आंसर लिखा गया, ताकि जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन पढ़े और वो उसका आंसर भी उसकी समझ में आ जाए। तो इससे आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी स्टेटमेंट भी है, लंबी लंबी स्टेटमेंट्स भी है, ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो। सेकंड चैप्टर आ जाता है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का। तो आप देख सकते हैं कि 17वीं सेंचुरी से भी पहले की जो डिवाइसेस है, जो जैसे टेलीस्टिक्स है, तो टेलीस्टिक्स क्या होती थी? ये बोन्स है, बोन्स के ऊपर निशान लगाकर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता था और उसको एज ए कंप्यूटर जो इस्तेमाल किया जाता था। तो उस से लेकर हम उसको जो लेटेस्ट डिवाइसेस है, जो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिवाइसेस है, उनको इसके अंदर डिटेल के साथ ऐड किया गया। कितने एराज बनते हैं, कितने डिवाइसेस बनते हैं, कौन सी डिवाइस किसने इन्वेंट की थी, वो सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर शामिल है। और फिर हमारे पास वन लाइनर आ जाते हैं, उसके बाद प्रैक्टिस एमसीक्यूज आ जाते हैं। फिर उसके बाद थर्ड चैप्टर हमारे पास कंप्यूटर सिस्टम है, उसकी डिटेल्स, उसकी डेफिनेशन, फिर वन लाइनर्स और प्रैक्टिस एमसीक्यूज। और हर चैप्टर का यही पैटर्न है कि हम उसके अंदर थ्योरी के बाद उसके वन लाइनर्स। और आप यहां पे देख सकते हैं कि सिर्फ डायरेक्ट इंफॉर्मेशन ही है। अब यहां पे आप अगर आप देखें तो विंडोज के डिफरेंट जो वर्जन हैं उनको कंपेयर किया गया एक टेबल के अंदर। विंडो का वर्जन आ गया, किस साल में वो रिलीज हुआ और उसकी हाइलाइट्स, वो क्या पॉइंट्स, मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से जिस बेस पर ये नया वर्जन आया। तो आप देख सकते हैं कि याद रखना आसान है, वर्जन, उसका ईयर और उसकी मेन इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि पूरी बुक जो है वो स्टूडेंट फ्रेंडली बनाई गई है, ताकि उसको देखने में, समझने में, याद रखने में आसान हो। इस तरह ऑफिस ऑटोमेशन की बात करें तो पिक्चर्स लगाकर, जो इस वक्त ऑफिस यूज हो रहे हैं सबसे ज्यादा यूज में, आप देख सकते हैं उनमें से पिक्चर्स ले लेकर उसको एक्सप्लेन किया गया है रिबन्स के साथ। कि आप यहां पर देख सकते हैं कि किस तरह ये टेबल का रिबन है, तो आप देखिए कि स्टेप बाय स्टेप उसको एक्सप्लेन किया गया है इमेजेस लगाकर कि टेबल को आपने किस तरह से ड्रा करना है, उसकी इंफॉर्मेशन को कैसे एडिट करना है। नीचे इस तरह एरोज लगाकर उस इंफॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया गया है। एज यू कैन सी के डिफरेंट पिक्चर्स के जरिए बड़े आसानी के साथ इसको एक्सप्लेन जो किया गया है। फिर वन लाइनर आ जाते हैं, प्रैक्टिस एमसीक्यूज आ जाते हैं। एक्सेल की बात करें तो यहां पे आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स के साथ विजुअली जो इंटरेक्टिव चीजें होती है, मेथड होता है, उसके जरिए इस बुक को स्टूडेंट फ्रेंडली बनाया गया है और ये पिक्चर्स जो है वो समझने में आसान होती हैं। इस तरह देखें आखिर में जो कीज हैं या जो फॉर्मूलाज एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जो सबसे बड़ी सरदर्द होती है अमूमन स्टूडेंट्स के लिए, उनको भी टेबल की सूरत में वो इंफॉर्मेशन भी दी गई है ताकि फार्मूलाज याद रखने में आसान हो, लगाने में आसान हो। यहां पे आप देख सकते हैं कि फॉर्मेटिंग का जो उसका प्रोसेस है और उसके बाद फार्मूलाज जो है सेल की और बाकी चीजें जो जनरल फार्मूलाज इस्तेमाल होती हैं उसके द प्री डिफाइंड फार्मूलाज है वो भी टेबल की सूरत पर यहां पर आप देख सकते हैं मौजूद है। और इस तरह फिर वन लाइनर्स और प्रैक्टिस एमसीक्यूज। इस तरह आगे चलते जाएं तो हमारे पास पावर पॉइंट आ जाता है। तो पावर पॉइंट में भी देखिए इमेजेस के जरिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल के साथ जो वो सिखाया गया है ताकि समझने और सीखने में आसान हो। तो यू कैन सी ये बुक ना सिर्फ इंफॉर्मेटिव है बल्कि स्टूडेंट फ्रेंडली भी है, याद रखने में, पढ़ने में, समझने में, सीखने में आसान है। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो अपीयर होने जा रहे हैं कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब के लिए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की, उनके लिए ये बुक
एक गिफ्ट है, एक परफेक्ट कंप्लीट पैकेज है उनकी तैयारी के लिए कि आप सिर्फ इस बुक को गो थ्रू करके अपने आप को इस पेपर की तैयारी के लिए जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर मैं यहां पर दोबारा मेंशन कर देता हूं, 0348 4233 इस नंबर पर आप अपनी बुक जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी प्राइस 2499 रुपीज है। हमारा चूंकि ये फर्स्ट बैच रिलीज हुआ है तो इस फर्स्ट बैच में हमने अपनी इंट्रोडक्टरी प्राइसेस लगाई हुई हैं जो सिर्फ इस बुक की कॉस्ट को पूरा करती हैं। आप देख सकते हैं कि बुक के पेजेस कितने सारे हैं, बुक की प्रिंटिंग, उसके ऊपर जो बाइंडिंग हुई है और उसका जो पेज इस्तेमाल हुआ है तो इतनी इस बुक की कॉस्ट हमें पड़ जाती है और उसके बाद हम जो डिलीवरी है वो भी पूरे पाकिस्तान में फ्री ऑफर करवाते हैं। दैट इज वाई 2499 इस बुक की प्राइस के लिहाज से बहुत कम है। इसकी बुक का कंटेंट का मटेरियल और उसकी प्रिंटिंग का मटेरियल, ये दोनों चीजें इससे कहीं ज्यादा वर्थ की हैं। तो चूंकि फर्स्ट बैच है हमारा इंट्रोडक्टरी प्राइसेस और ये सिर्फ फर्स्ट बैच के लिए है। जैसे ही हमारा फर्स्ट बैच आउट ऑफ स्टॉक हुआ, नया बैच आएगा, हमारी प्राइसेस रिवाइज हो जाएंगी। सो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपनी जो बुक है उसको अभी ऑर्डर करें और अपने आप को एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें, अपनी जॉब को सिक्योर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।